हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम हैंडल पर। दोस्तों मैं वजन आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 14.1 से हम यहां पर क्लास 10th का जो 14 यानी कि सांख्यिकी का जो चैप्टर है उसका फर्स्ट चैप्टर से हम लोग क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे। इस वीडियो में आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए 100% को देखिए। आपको 100% सारी क्वेश्चन जो अभी बताने वाले हैं वो समझ में आएगी और इसी वीडियो के एक प्लेलिस्ट बन जाएगी इसमें 14.1 का, उसमें आपको पूरा चैप्टर का जो सॉल्यूशन है मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सवाल जो हमारा इसमें है उसे बोलता है कि एक विद्यार्थी के समूह द्वारा क्या होता है पर्यावरण सत्र के रूप में यहाँ पर कुछ संख्या दी गई है, पौधों की संख्या और घरों की संख्या, जिसका क्या बोला गया माध्य निकालने के लिए पूछा गया है कि माध्य आपने किस विधि के द्वारा निकाला है और क्यों निकाला है। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, एक टेबल बना लेना, हम लोग को टेबल बना करके देखना है। इसमें देखिए सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, एक टेबल का निर्माण। इसमें क्या है देख सकते हैं, हम एक यहाँ पर बनाया है सारणी। इस सारणी में क्या है कि पौधों की संख्या जो है उसको फर्स्ट में लिखे है, उसके बाद घरों की संख्या जैसे हम FI से भी मानते हैं, ठीक है। उसका क्या हमारा क्या है XI और उसके बाद क्या है FI XI। तो ये जो XI है ईसाई तो हमारे क्या सवाल में दिया गया है। XI क्या होता है, XI को हम लोग कैसे निकालेंगे इस चीज को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं XI कैसे निकालते हैं दोस्तों। XI की अगर बात कर ले हम लोग तो देखिए XI निकालना कुछ ही नहीं है। जैसे देख लीजिए ये जो हमारा मान होता है ना, इस मान का जो बीच वाली संख्या होगा वही हमारा क्या होगा, इसका जो बीच वाले यानी कि पौधों की संख्या है उसी का बीच वाली मान क्या होता है XI होता है। तो चलिए XI को देखते हैं। यहाँ देखिए 0 से 2 है तो इसके बीच में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ कितना है 2 से 4 है, 2 से 4 बीच में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 4 और 6 इसमें कितना होगा 5, 6 और 8 तो इसमें क्या हो जाएगा 7। और यहाँ 8 और 10 है तो 9 हो जाएगा। इसमें है 10 और 12, 10 और 12 के बीच बताया हम लोगों को कि 11 होता है। और इधर क्या होता है 12 और 14, इधर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है FI XI, मतलब क्या है FI और XI। FI को ना ये है, XI ये है, यानी कि इस दोनों मान क्या करना पड़ेगा गुना करके लिखना पड़ेगा। तो इसको और इसको क्या करना पड़ेगा गुना करके लिखना। देखिए यहाँ पहले में क्या है 1 है और 1 और 1 का गुना करके कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या है 3 और 2 है तो 3 दूना 6 हो जाएगा हमारा। और क्या है 5 एकम 5 हो जाएगा। उसका 5 7 35 हो जाएगा। और क्या है 9 54 हो जाएगा। और यहाँ पे 11 दूना 22 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 22 हो जाएगा। और 13 तिया 39 हो जाएगा। तो इस तरीका से दोस्तों हम लोग देख लिए कि किस तरीके से यहाँ पर हम लोग XI निकाले हैं और FI XI निकाले हैं। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या किया है इसके बीच वाले मान जो होगा उसको यहाँ लिखे हैं, क्या किया है FI और XI गुना करके यहाँ पर इसका मान निकाल लिया। अब देखिए दोस्तों बोला है कि इसको क्या करना है माध्य ज्ञात करना है और किस विधि से करना है इस चीज को पूछा है। आप लोग इस तरीके से आराम से चार्ट बना सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। माध्य निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करेंगे, क्योंकि इसका जो XI और FI का मान है छोटा है तो हम लोग यहाँ प्रत्यक्ष विधि का भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें हम लोग आप सभी को पता होगा कि माध्य जो होता है 3 तरीका से सीखा जाता है, 3 उसका क्या होता है प्रकार होता है। जैसे कि मान लीजिए पहला हमारा यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि हम लोग यूज करेंगे, फिर आगे चल के पग विचलन विधि को हम लोग यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या करेंगे माध्य बराबर, आप सभी को पता है कि इस तरीके से ही माध्य लिख सकते हैं या फिर आप चाहे तो माध्य को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर सभी को पता होगा कि प्रत्यक्ष विधि क्या होता है सिग्मा FI XI बट्टा सिग्मा FI। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर हो गया कि सिग्मा FI XI और सिग्मा FI। तो सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है क्या योग। आप सभी को पता होगा कि सिग्मा का मतलब होता है क्या, सिग्मा का मतलब होता है योग, ठीक है। सिग्मा का मतलब होता है योग, सिग्मा कहने का मतलब ही होता है योग। तो इसके अंदर क्या है FI XI है। तो चलिए हम लोग पहले इसको देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ क्या है कि बोल रहा है कि इसका मान यानी कि सिग्मा FI XI, तो इस सभी योग लगा हुआ है। सिग्मा मतलब क्या योग करना है यानी कि सभी को जोड़ना है। तो नीचे में हम इस सभी को जोड़ेंगे, क्या करेंगे सिग्मा FI XI इस सभी को जोड़ के लिखेंगे। फिर इधर क्या है सिग्मा FI है तो सिग्मा FI इस सभी मान को जोड़ देंगे। अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना होता है 20 होता है। तो आप लोग इसको जोड़ सकते हैं, इसको जोड़ने पर 20 होता है। और इस सभी को जोड़ते हैं तो 162 होता है। तो यहाँ क्या हुआ कि सभी को जोड़ दिए हैं तो इसी मान को यहाँ पर लिख देना। क्या करना है देखिए सिग्मा FI है ना, तो इसका मान कितना आया था 162 आया था, तो लिखेंगे 162।
इधर देखिए इसका सिग्मा FI का मान आया था 20। जब हम लोग इसको भाग करेंगे तो भाग करने पर हमें आता है कितना 8.1। यही इसका माध्य हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग आसानी से माध्य ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इस सवाल में एक बात और पूछा है कि क्या आपने इस माध्य को ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किए और क्यों किए। तो हमने इस विधि को इसमें माध्य ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किए। प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किए क्योंकि इसमें FI एवं XI का मान छोटा है। इसलिए क्योंकि इसमें हम लोग प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि इसमें FI और XI का मान क्या है छोटा है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आसानी से इसको बना सकते हैं। तो आशा है कि आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। बाकी हम लोग देखने वाले हैं आगे दूसरे क्वेश्चन को। चलिए दूसरे क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से वो बनेगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं आगे हमारा 2 नंबर सवाल है। आप सभी के सामने 2 नंबर सवाल है, आप लोग देख सकते हैं। इस सवाल में बोला गया है कि एक फैक्ट्री में 50 मजदूरों की दैनिक जो उसका वेतन है उसके बारे में बोला गया है। दैनिक मजदूरी के बारे में बोला गया है, रुपयों में दिया गया है मान। आप लोग इसका जो बोला गया है कि किसी एक विधि का प्रयोग करते हुए आप इसका माध्य ज्ञात करिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों एक चीज इस क्वेश्चन में है कि 2 नंबर क्वेश्चन किसी बुक में जो उसका मान होगा, ये ऊपर वाली मान जो दैनिक मजदूरी वाला मान होगा, किसी में 500 से चालू है, यानी कि 500, 520, 540 इस का है और 600 तक है। लेकिन इसमें क्या है कि जो मेरे पास बुक अभी अवेलेबल है उसमें क्या है कि 100 से लेकर के और यहाँ पर 200 तक के बीच में है। तो आप उससे कोई मतलब नहीं है, मान कोई भी रहे तरीका यही रहेगा। मान को आप लोग वहां बदल सकते हैं और उसका जो योग होगा वो अलग होगा। बाकी जो श्रमिकों की संख्या है नीचे वाला मान वह दोनों में समान दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए हम लोग अभी इसको लेकर के चलते हैं। और यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या होगा, ये जो अभी बनाने वाले हैं इसमें देख सकते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे किस विधि से। इसको हम लोग करेंगे सॉल्व, ये हमारा होगा पग विचलन विधि से। हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं पग विचलन विधि के द्वारा हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। क्योंकि इसमें जो हमारा होगा FI और XI का मान होगा थोड़ा सा बड़ा होगा, इसलिए हमको प्रत्यक्ष विधि सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसलिए हम लोग इसमें पग विचलन विधि को यूज करेंगे। चलिए कैसे करना है सो देखिए XI के लिए हम बताए थे कि XI कैसे ज्ञात करना रहता है। इस दोनों के जो बीच का मान होता है उसको हमको लिखा जाता है। तो 100 और 120 के बीच में क्या होता है, हमारा हो जाएगा 110। इधर 120 है, 140 है, तो इसमें इसका हो जाएगा 130। इधर हो जाएगा 150, इधर हो जाएगा 170 और इधर हमारा 190। इस तरीका से हम लोग XI निकाल सकते हैं आसानी से। हम लोग इसमें XI को निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें एक बात है कि DI बराबर XI माइनस A है। तो ये कैसे निकालना है, यहाँ पर है कि DI बराबर माइनस A और इस A को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये चलिए देखते हैं। देखिए A जो होता है हमारा, A का मतलब होता है कि देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो हमारा 2 इधर है 2 नीचे है, बीच में 150 हमारा, इस मान को हम लोग A मान लेंगे। यानी कि जो बीच का मान रहेगा उसको हम लोग A मान लेंगे। ऐसे A हम लोग इस 5 मान में से किसी को मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग बीच के मान को लेकर चलेंगे थोड़ा सा अच्छा रहेगा। हम लोग इस बीच के मान को A मान लेता है। यानी कि हमें यहाँ पर A कितना मिला है, A मिला है, A बराबर हमको मिला है यहाँ पर 30। इसको अलग थोड़ा सा लिख ताकि सॉल्व करने में ठीक रहे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं A बराबर हमें मिले है कितना है 150 ना। तो चलिए 150, ये हमारा A बराबर आ गया 150। तो A हमारा कितना है 150 है। अब चलिए A जब 150 आ गया तो अब क्या कर रहा है कि XI माइनस A, यानी कि जो X है उसमें से माइनस A को यानी कि जो हमारा A है उस मान को घटाना है। तो XI देखिए 110 है ना, 110 को 150 में से यानी कि 150 को 110 में से घटाना है। तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -40, क्योंकि हम लोग बड़ी संख्या छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं। उसका क्या 130 है, इससे 150 घटाना है, तो ये हमारा हो जाएगा कितना -20 और यहाँ पर 0, क्योंकि 150 में से 150 घटाना है, इधर 170 में से 50 घटाना है। तो क्या हो जाएगा इसमें 20 हो जाएगा और इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 40। तो इस तरीका से हम देख लिए कि DI भी हमारा
निकल गया, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग आसानी से निकाल लिए। अब क्या है, यू वाई निकालना है। तो यू वाई क्या होता है, देखिए यू वाई निकालना भी आसान है। इसे कह रहा है कि एक्स आई माइनस ए बट्टा में एच है। तो अब ये एच क्या होता है, एक्स आई तो हमें पता है और ए भी पता है, तो एच क्या होता है। देखिए दोस्तों, एच की बात कर ले हम लोग, तो एच जो हमारा होता है क्या होता है, इस दोनों के बीच में जो अंतर होता है, देखिए इस दोनों का बीच में जो अंतर होता है, यानी कितना का अंतर है, इसमें एच की बात करें तो एच में जो बोले हम लोग, तो एच हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि इसमें अंतर कितना का है, 20 का है। 20 का है, यानी कि 100 से लेकर के 120 बोला है, तो सभी में वही 120 से 140 बोला है, यानी कि बीचों में जो उसका अंतर है वो कितना का है, तो 20 का है। तो इसकी इसीलिए इसका एच का मान हो जाएगा 20। तो बोला है यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए, यानी क्या कहें तो सीधी बात की डी आई क्या हो जाएगा, डी आई ही एक्स आई माइनस ए है। तो इसका जो मान आया है उसको क्या करना है, एच से भाग कर देना, यानी कि यहाँ पर जो मान आया है उसको एच से भाग कर देना है। तो कितना है एच, एच हमारा 20 है, तो 20 है जब एच, तो क्या करेंगे, ये 40 में अगर 20 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, -2, और यहाँ -1, क्योंकि 20 है और इधर 20 से भाग करना है तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1, और यहाँ पर हो जाएगा 0। अब यहाँ पर 1 और यहाँ पर करेंगे 2 हो जाएगा, क्योंकि इधर भी करना है तो 20 से करेंगे तो एक बार में कट जाएगा, और यहाँ करेंगे तब दोबारा कट जाएगा। अब देखिए हमें निकल गया, एक्स आई भी निकल गया, डी आई भी निकल गया, यू आई भी निकल गया। हम सभी को पता है कि यहाँ पर एफ आई यू आई जो निकलना रहता है उसको किसको करना है, एफ आई और ये हमारे यू आई जो है इस दोनों के मान को गुना करना है, ठीक है। तो देखिए 12 दूना 24, माइनस का 24 रहेगा, और यहाँ पर 14 दूना सॉरी 14 दूना नहीं, 14 इकाई हो जाएगा, तो 14 इकाई 14, इधर है क्या 8 में 0 से गुना करते हैं तो 0 ही होता है, आप सभी को पता है। अब यहाँ देखिए 6 एकम 6 हो जाएगा, और 10 दूना 20। तो इस तरीका से हम लोग आसानी से इसको भी निकाल ले, किसको, ये हमारा जो एफ आई यू आई है। तो चलिए अब आगे के देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए जोड़ना है हमको सिग्मा एफ आई यू आई, इस मान को निकालना है, और यहाँ क्या करना है, सिग्मा एफ आई बराबर जो होगा करना है, इसको आप लोग जोड़ना है, आप लोग को ये जोड़ना है, जोड़िएगा तो यहाँ पर आएगा ना 50, और इसको जोड़ते हैं तो आपका आएगा -12। अब किस तरीके से जोड़ना है, तो माइनस वाला देखिए, अब यहाँ दोनों माइनस वाला है, पहले इसको कर लेंगे, जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो हम इसके बाद इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या 12 हो जाएगा, ठीक है, जोड़ लीजिएगा। आगे क्या है कि अब इसको हमको माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पर पग विचलन वाला जो फॉर्मूला होगा वह थोड़ा सा उससे हट करके है, क्या है वही होगा, देखिए यहाँ पर a प्लस क्या होगा, सिग्मा एफ आई यू आई, उसमें एक्स आई लिखते थे, इसमें एफ आई यू आई लिखेंगे, फिर सिग्मा एफ आई, और इधर क्या है गुना में एच है, चाहे तो डायरेक्टली एच लिख सकते हैं, तो गुना का चिन्ह देकर के एच लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे तो गुना का ही यहाँ पर मतलब होगा, ठीक है। तो ए कितना हमारा, आप सभी को पता है कि ये हमारा 150 है, तो ए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 150, और देखिए प्लस यहाँ पर सिग्मा एफ आई का मान कितना आया, -12 आया है, और सिग्मा एफ आई का कितना आया है, 50 आया है। अब देखिए इसको हम लोग कर लिए, एच का मान कितना है, एच का मान पता है कि 20 आया है, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर 20, क्या है 20, ये हमें एक्स का मान 20 है, सॉरी एच का। अब देखिए करना क्या है कि ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आप सभी को पता है 0 से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देख क्या हो जाएगा 150 प्लस, अब इस दोनों गुना हो जाएगा, ऊपर वाले गुना हो जाएगा, तो -24 बट्टा में 5, यही ना है। अब क्या करना है, इसको हम लोग काटेंगे, अब क्या करना है इसको भाग करेंगे, जब भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि ये हमारा कितना है 4.8 से ये कट जाएगा, यानी कि 4.8 कट जाएगा। अब यहाँ पर 4.8 जो हमारा कटता है इससे, तो करना क्या है, अब इसको करना है कि 150 अब प्लस है, अब देखिए यहाँ पर ये माइनस है, या प्लस माइनस क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 4.8 हमारा आया है। तो जब इसको हम लोग करेंगे तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अब 150 है, और इधर घटेगा कितना, तो ये हो जाएगा हमारा 145.2 इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। तो इस तरीका से दोस्तों दूसरा क्वेश्चन भी हमारा बन गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आसानी से इसको समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ नहीं है, प्रत्यक्ष विधि को हम लोग जिस तरीके से देखे हैं उसी तरीके से हम लोग इसका जो हमारा पग विचलन विधि है
इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और इसी प्ले लिस्ट में आप लोगों को सभी इसके यानी कि 14.1 का पूरा वीडियो मिलने वाला है। आज के लिए इतना ही हम लोग देखेंगे इसमें, बाकी इसी प्ले लिस्ट में आपको मिलेगा अगला का सारा सवाल। तो जय हिंद, जय भारत।